अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो क्या? तो आईएएस बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए काफी निराशाजनक सोच हो सकती है, लेकिन इस प्रतिष्ठित परीक्षा में विफल होने पर आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। तो आंकड़ों के आधार पर बात करें तो आमतौर पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करना और विशेष रूप से आईएएस के तौर पर चुना जाना उम्मीदवारों के लिए बहुत मुश्किल है। इस परीक्षा में सफलता की कम संभावना, जो कि अबाउट 0.2% है, इसकी वजह से आईएएस की परीक्षा को दुनिया के सबसे कठिन भर्ती परीक्षाओं में रखा गया है। तो आज के वीडियो में हम कुछ बैकअप प्लान्स की चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो क्या। तो आईएएस की तैयारी एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीने का तरीका है। परीक्षा में प्रयास करने की संख्या को समाप्त करना या इसकी तैयारी करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाने के बाद आपको जीवन और करियर के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करनी होती है। ऐसी परिस्थितियों में कई असफल उम्मीदवार उदासी और हताशा का शिकार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच और परीक्षा पास करने की अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखना सफलता की कुंजी है। यदि आपकी योजना के अनुसार नतीजे ना मिले तो ये वैकल्पिक करियर योजना को नुकसान नहीं पहुंचता। आज हम आपको इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी चरण पूरी करने के बाद आईएएस उम्मीदवारों के करियर अवसरों यानी कि करियर ऑप्शंस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है यूजीसी नेट। तो नेटा द्वारा साल में 2 बार आयोजित होने वाली ये परीक्षा भारत के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोध क्षेत्र में जाने के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री किसी भी विषय में होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी की परीक्षा के दौरान आप अपने वैकल्पिक विषय में मास्टर डिग्री ले सकते हैं, जिससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको वैकल्पिक विषय के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, साथ ही अलग ऑप्शनल कोचिंग की फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। आपका नया करियर प्लान होगा। आप इस परीक्षा को पास करके किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट पीसीएस। तो आप डीएम अगर बनना चाहते हैं, इसलिए आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। इसी तरह से आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम पास करके अपने राज्य के किसी जिले में एसडीएम बन सकते हैं, जिससे आप आईएएस जैसे ही समाज और लोगों की मदद कर सकते हैं। इसका एग्जाम का पैटर्न यूपीएससी जैसा ही होता है, लेकिन इसका सिलेबस यूपीएससी से थोड़ा बहुत मिलता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिलेबस है। कहीं कहीं पर अब यूपीएससी जैसा सिलेबस ही कराया जा रहा है ताकि कैंडिडेट इसको यूपीएससी का छोटा रूप समझें। नेक्स्ट इज एसएससी सीजीएल। तो यूपीएससी की तरह ही होता है। इसमें ग्रुप ए की सभी पोस्ट आती हैं और इसका जनरल नॉलेज यूपीएससी की तरह ही तैयार आप कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें मैथ से जुड़े प्रश्नों की अधिकता और जटिलता इस परीक्षा को यूपीएससी की परीक्षा से अलग बनाती है। इसमें अंग्रेजी ग्रामर से जुड़े प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आपको इसका सिलेबस अच्छे से देखना होगा और पुराने प्रश्नों को देखकर आप इस परीक्षा को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक पीओ या क्लर्क। तो आपको लोगों से मिलना और अगर उनकी मदद करना पसंद है तो आपके लिए यूपीएससी के बाद ये करियर ऑप्शन मददगार साबित होगा। आपको बेसिक इंग्लिश का ज्ञान और अपनी गणितीय क्षमता को विकसित करना होगा ताकि आप ये एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट इज स्टेट एसएससी। तो स्टेट एसएससी एग्जाम की तरह होता है। इसमें स्टेट की सभी ए लेवल्स की पोस्ट आती हैं और इसके एग्जाम के द्वारा आप इस परीक्षा को क्रैक करके अपना भविष्य बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इज बीएड कोर्स। तो आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। ये 2 वर्ष का होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ये एंट्रेंस एग्जाम देकर और अच्छे अंक ला सकते हैं और आप सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से दोनों से कर सकते हैं। इससे आप अपनी नॉलेज
आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कोचिंग क्लास। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने अनुभव के आधार पर पढ़ा सकते हैं या कंटेंट राइटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं और अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं और इससे आप औरों का भी भविष्य बनाएंगे। नेक्स्ट इज यूपीएससी। तो यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचने पर अगर कोई कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाता तो यूपीएससी उसके डिटेल, शैक्षिक योग्यता और उसकी जॉब संबंधी डिटेल्स हैं, उन सभी डिटेल्स को सार्वजनिक कर देगी ताकि कैंडिडेट को उसकी योग्यता के आधार पर कोई कंपनी या फिर सरकारी विभाग में जॉब मिल सकती है। तो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आपके लिए कोई करियर ऑप्शंस बंद नहीं होते बल्कि अधिकतर खुलते ही हैं। तो अभी हमने जो सारी आपको डिटेल्स बताई हैं उसमें सभी पोस्ट ए लेवल की पोस्ट हैं, लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी या फिर खुद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग का काम भी कर सकते हैं, जिनसे आप उन कैंडिडेट्स की मदद कर सकते हैं जो यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन भी आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसी किताबें जिनसे ना केवल आप खुद की स्टडी और नॉलेज बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई गई किताबों को आप रेफर करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।